अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख का वो अफसोसनाक दिन है जिसमें सानिया APS हुआ। 16 दिसंबर 2014 को ये सानिया पाकिस्तान में हुआ और बहुत ही दिलखराश वाकया, और इसमें आज हम खराज अकीदत और सलाम पेश करते हैं उन तमाम शोहदा को जिन्होंने APS में जामे शहादत नोश किया और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन व अमान की बहाली के लिए अपनी जो जान है उसका नजराना पेश किया। तो उन तमाम शोहदा को अपना सलाम पेश करते हैं। और 8 साल आज उस साने को कंप्लीट हो गए हैं और उसके जख्म जो आज तक भी पाकिस्तानी कौम के दिलों में जिंदा हैं, और ये ऐसे जख्म हैं कि जिनको पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भुला सकती। और हम अपने शोहदा के लिए और जो हमारे हीरोज हैं उनको हम बहसीयत पाकिस्तानी हमेशा खराज तहसीन और सलाम पेश करते रहेंगे, और अपने शोहदा को हम कभी भी नहीं भूलेंगे जो हमारे पाक फौज के जवान हों, पुलिस में हों या किसी और शोबा से ताल्लुक रखते हों, जो कि इस पाकिस्तान के लिए शहीद हुए हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। तो उन तमाम शोहदा को भी सलाम पेश करता हूं। और दूसरी जो पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही दिलखराश और एक वाकया जो कि पाकिस्तान की तारीख में स्याह जो उसका तहरीक है, तारीख वो उसमें लिखा जाएगा, स्याह तारीख जो है वो इस हवाले से लिखा जाएगा, सकूते ढाका। और ये भी एक ऐसा वाकया था जिसने मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से जो जुदा कर दिया और जो पाकिस्तान है वो दो लख्त हो गया। और इसकी जो नाजरीन थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ बैकग्राउंड, और वो ये थी कि जब उस वक़्त की जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी पार्टी थी अवामी लीग, उन्होंने पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने मेजॉरिटी सीट्स हासिल की। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने बहुत कम सीटें हासिल की। लेकिन भुट्टो साहब का ख्वाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना था, और इस चीज को लेकर के वो शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे। और उस वक्त फिर भुट्टो साहब ने जो नारा लगाया वो तारीख का बदतरीन और बदनाम नारा बना, उधर तुम इधर हम। और इसकी जो पाकिस्तान के दो लख्त होने की बुनियाद है वो इस नारे पे जो है वो बनी। और जब ये नारा लगाया गया तो पाकिस्तान के दो लख्त होने का आगाज उसी वक्त हो गया। और फिर तारीख में ये भी है कि जिस तरह से हमारे दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया और इस नारे के बाद से जो कशीदगी बंगाल में हुई और बंगालियों ने जिस तरह रोड्स को ब्लॉक किया और जो है वो लोगों का कत्ल व गारत शुरू हुई, तो इसमें एक तारीख मौजूद है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि क्या आज भी पाकिस्तान के हालात उससे मुख्तलिफ आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्योंकि उसकी वजह है कि आजकल भी हमारे मुल्क में यही सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी इंतहाई नाजुक है, क्योंकि सियासी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। और एक ऐसी पार्टी जो कि मेजॉरिटी रखती थी कौमी असम्बली में, वो कौमी असम्बली से बाहर है। और उनका जो नैरेटिव है वो ये है कि ये जो असम्बली है ये साजिश के तहत वजूद में आई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश है, और जो उनके चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनको नाअहल करने की कोशिशें और इस हवाले से पेशरफ्त हो रही है और बड़ी तेजी से इस तरफ गामजन है सारी जो मामलात है। तो इस हवाले से भी क्या पाकिस्तान इस वक्त भी इस गैर यकीनी की जो और अदम इस्तेहकाम की, सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, इसको अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का मुआशी दिवालिया भी तकरीबन हो ही चुका है और टेक्निकली तो पाकिस्तान का मुआशी दिवालिया निकल चुका है। तो इस सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब को नाअहल करके आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी और इस हवाले से पाकिस्तान कोई सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ जाएगा, तो ये भी मैं समझता हूं हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी गलत फहमी है। क्योंकि पाकिस्तान में
जो इमरान खान साहब है वो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, जैसे उस वक्त में शेख मुजीबुर रहमान साहब अपनी मेजॉरिटी के साथ जीते थे, और सेम उसी तरह की तकरीबन सूरत हाल इस वक्त है कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी पार्टी जो कि इलेक्शन जीत के आई और वो आज असेंबलियों से बाहर है, और उनका जो नैरेटिव है वो उस नैरेटिव को यही बयान करते हैं कि ये एक साजिश के नतीजे में हुआ। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो यही है कि सियासी इस्तेहकाम जो है उसका होना बहुत जरूरी है, वरना जो अदम इस्तेहकाम है सियासी उसके दूरस नताइज जो है वो सामने आते हैं। तो ये सूरत हाल थी, इस पे मैंने बात करनी थी की है। और अब मैं बात करूंगा कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक भी, क्योंकि जिस तरह की दहशतगर्दी का पाकिस्तान ने सामना किया है अपने माजी में, और दूसरी तरफ आजकल भी यही मामला जो हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं, और जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयां वो बढ़ रही हैं। और आप अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर्स की सूरत हाल देख लें, आए दिन कोई ना कोई वाकया हो रहा है, और उसमें जो आम शहरी हैं उनकी हलाकत भी हो रही है, और उन लोगों पे मुसलसल गोलाबारी से हमले भी किए जा रहे हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो अपनी खारजा पॉलिसी है उसको रिव्यू करने की जरूरत है अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अगर हम इस सूरत हाल को इसी मौका पे टैकल नहीं करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल में बनी हुई है और जो दहशतगर्द कार्रवाइयां अपनी कर रहे हैं, अगर हम इसको इसी वक्त में टैकल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयां खुदा न खास्ता बढ़ भी सकती हैं, और इसके नताइज वही होंगे जो माजी में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की सूरत में अदा किए। और जो पाकिस्तान का मुआशी तबाही है वो भी दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज्यादा हुई, और जो पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानियां दी वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और वो भी जुबान ज़द-ए-आम है। तो अफगानिस्तान से मुतल्लिक हमें अपनी खारजा पॉलिसी को रिव्यू करने की अशद जरूरत है, और ये जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। और इस पे भी मैंने अब बात करनी है कि एक तरफ महंगाई का शोर है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का किरदार है, और वो किरदार क्या है? वो किरदार है जी तोशा खाना की घड़ी। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त जो 95% मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप उसको देख लें, उनके प्रोग्राम्स को देख लें, आपको लातादाद सैकड़ों की तादाद में ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे जिसमें एक ही मौजू होता है, और वो मौजू होता है तोशा खाना की घड़ी। पाकिस्तान की मईशत तबाही की तरफ, पाकिस्तान के डॉलर्स का रेट ऊपर जाता हुआ, स्टॉक मार्केट नीचे गिरती हुई, रेमिटेंसेस नीचे गिरती हुई, जीडीपी ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का इस वक्त एक ही सवाल है, और वो सवाल है तोशा खाना की घड़ी। अब सवाल इस पे ये बनता है कि अगर ये तोशा खाना की घड़ी ही तमाम मसाइल का हल है, तो क्या अगर इमरान खान साहब ये घड़ी ना लेते जो उन्होंने पैसे अदा करके कानून के मुताबिक ली, तो क्या पाकिस्तान के ये मसाइल ना होते? इस पे मीडिया कभी बात करेगा कि पाकिस्तान के आज जो मसाइल हैं ये क्या इमरान खान की वो घड़ी है जो उन्होंने तोशा खाना से ली? पाकिस्तान इस नहज तक पहुंचा, और जिन लोगों की वजह से पहुंचा, पाकिस्तानी मीडिया ये सवाल करने की बजाय कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल करता है कि जनाब इमरान खान ने तोशा खाना की घड़ी ले ली, इमरान खान ने तोशा खाना की घड़ी बेच दी। आप लातादाद में ऐसे आपको टॉक शोज बता सकता हूं जिसमें आजकल एक ही मौजू किसी ना किसी तरीका से घूम फिर के आ जाता है, कि जिसमें उसका जो मुद्दा है वो यहीं पे खत्म होता है कि जनाब तोशा खाना की घड़ी। लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया सवाल करता है तोशा खाना की घड़ी, इमरान खान ने तोशा खाना की घड़ी बेच दी। सवाल ये कभी किया है आपने? इस मीडिया से मेरा ये सवाल है, ये जो लफाफा जर्नलिज्म करने वाले नामवर एंकर्स, ये कभी अपने दफ्तर से बाहर आके तो देखें कि लोगों की इस वक्त सूरत हाल क्या है। लोग भूख, अफलास और महंगाई से मर रहे हैं, लेकिन इनका इस वक्त यही मौजू है तोशा खाना की घड़ी। क्या पाकिस्तान इस वक्त जितने मसाइल का शिकार है वो तोशा खाना की घड़ी की वजह से है?
सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान में ये जो 8 माह में मुआशी तबाही हुई है, इसकी जिम्मेदारी भी तोशाखाना की घड़ी है। क्योंकि आजकल जो सूरत हाल है उसमें तो एक ही चीज नजर आती है, और वो यही है कि जैसे ही आप मीडिया का कोई चैनल ऑन करें उसमें आपको जो चीज नजर आती है तोशाखाना की घड़ी। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, लोगों के घरों में फाके हैं, बात फाकों तक पहुंच गई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का जो सवाल है वो है तोशाखाना की घड़ी। ऊपर से सोने पे सुहागा आप ये देखें कि जैसे ही पीडीएम के नुमाइंदे किसी टॉक शोज में आते हैं, कोई भी उनसे अगर सवाल, खैर तो ये उस लेवल का करते ही नहीं है, अगर करने की कोई जरूरत कर भी ले तो उनका भी ऊपर से यही जवाब होता है कि इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी बेच दी। सवाल होता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, जवाब आता है जी इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी बेच दी। और पेट्रोल से याद आया, इस गवर्नमेंट ने अब तो तमाम टैक्सेस भी लगा दिए पेट्रोल पे, 50 रुपए लेवी भी आयद कर दी है। उस वक्त तो ये कहते थे कि इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता दे के इस मुल्क की तबाही की है। अब तो आपने पिछले 8 माह में पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, उस पर तमाम टैक्सेस लगा दिए हैं, लेकिन आपके मुआशी हालात तो अब भी नहीं बदले। पाकिस्तान के जखायर जो हैं वो डे बाय डे गिरते जा रहे हैं, रेमिटेंसेज आपका कम हो रहे हैं। तो ये किस तरह से आप कह सकते हैं माफ कीजिएगा कि महंगाई जो है वो आपने कंट्रोल कर ली है। तो पेट्रोल की कीमत जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है अब तक 30% गिर चुकी है आलमी मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान में 4% अभी जो कमी हुई है इसमें 10 रुपए की तकरीबन 4% बनती है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपने तो तमाम इकदाम कर लिए जिससे मईशत बेहतर हो सकती थी, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी तक नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ बातें कर रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब कि हमने पेट्रोल का रेंज कर लिया, लेकिन बिलावल साहब उसकी नफी कर रहे हैं। तो इनकी अपनी गवर्नमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि सबके मफादात अपने अपने हैं। तो मीडिया के किरदार पे ही बात करूंगा, क्योंकि मुआशरे में जो मीडिया का किरदार है, मीडिया का जो मुआशरे की किरदार साजी में अहम किरदार होता है, लेकिन हमारा मीडिया हकायक बताने को तैयार ही नहीं है। ये अपने दफ्तरों से निकल के कभी मंडियों में, बाजारों में अब जाता ही नहीं है। इमरान खान साहब के दौर में जाते थे, रोज प्रोग्राम, रोज माइक लेके निकल जाते थे, जी अंडों का रेट बताएं, प्याज का रेट बताएं, टमाटर का रेट बताएं। अब इनको सांप सूंघ गया है, अब इनको ये कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। कभी कोई ये जो लिफाफा सहाफी है ये मंडियों में गए ही नहीं है माइक पकड़ के कि बताएं अब क्या सूरत हाल है। अब जनाब आप जाएं, आपको लोग बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, फाका कशी का लेवल क्या है, महंगाई का लेवल क्या है। लोग अपने बच्चों की फीसों की जो रकम है वो नहीं अदा कर पा रहे। तो आपको फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान का असल मसला इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेहकाम है, ना कि तोशाखाना की घड़ी जिस पे ये रोज प्रोग्राम करते हैं। और आपको ये प्रोग्राम करता हुआ कोई नजर नहीं आएगा कि क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल किसके पास है या उसका जिम्मेदार कौन है, और इसको हम बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं, इस पे बात हमने नहीं करनी। और 95% मेन स्ट्रीम मीडिया अब जो है वो अपना एक वफादारियों का जो लेवल है उसको ऊपर और ऊपर ले जाता हुआ नजर आ रहा है कि देखें जी हम आपके कितने वफादार हैं। बगल बच्चों निभाते रहो अपनी वफादारियां, पाकिस्तान डूब रहा है, लेकिन आप तोशाखाना की घड़ी पे प्रोग्राम करते रहो और अपने आप को खुश करते रहो। लेकिन सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि क्या पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल तोशाखाना की घड़ी है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।